जी बेटा, तो आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। इससे पहले हम थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी। तो अब हमारी बातचीत जो भी होने वाली है वो न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव में होने वाली है, न्यूमेरिकल्स के हवाले से होने वाली है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 में जो भी न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं उनके जो उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं हम पहले उनकी लिस्ट बना रहे हैं ताकि हमारे सामने सारे फॉर्मूलाज आ जाएं। तो सबसे पहला फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है बॉयज लॉ का। ठीक है, साथ में मैं मेंशन भी कर रहा हूं कि किस चीज का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ये फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ का। आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। और आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तो बड़ी मशहूर ज़माना इक्वेशन है। इसका नाम क्या है? जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन है ये। आर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। आर कांस्टेंट है 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल केल्विन्स। तो मैंने अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है इसकी वैल्यू, कि हम जो न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है। जनरल गैस इक्वेशन के बाद अगली इक्वेशन है हमारे पास P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इसका एक और नाम भी है, इसे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। जनरल गैस इक्वेशन की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद अगला फॉर्मूला R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1 या फिर अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाय D1। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं सारे ही लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा। V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय V1 और V2। ये भी एक फॉर्मूला है ग्राहम्स लॉ का, अंडर रूट M2 ओवर M1, या फिर हम इसकी जगह डेंसिटी भी यूज कर सकते हैं D2 ओवर D1। ये क्या कहलाएगा? ये भी ग्राहम्स लॉ का ही फॉर्मूला है। ये भी ग्राहम्स लॉ का ही फॉर्मूला है, तो हम लिख लेते हैं ग्राहम्स लॉ। इसके अलावा ग्राहम्स लॉ का एक फॉर्मूला और हो सकता है, इसमें सिर्फ टाइम की कैलकुलेशन हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1 या फिर D2 डिवाइडेड बाय D1।
ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ग्राहम्स लॉ ही है, ठीक है। और इसके बाद एक आखिरी बचा हमारे पास डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में हमारे पास एक होता है पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस अप टिल जितनी भी गैसेस हों पी एन। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अब हम बाकायदा अपने सवालों पर, जी बेटा, तो ये बॉयज लॉ का एक न्यूमेरिकल आपके सामने है लिखा हुआ। सबको नजर तो आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये पतला लग रहा हो या देखने में प्रॉब्लम हो रही हो? सही से शो हो रहा है? सवाल सही नजर आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सर। ओके ओके। अच्छा देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। सवाल में एक बात याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली हेडिंग तुम्हारे सामने, जब भी कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे तो पहली हेडिंग डालोगे डाटा की। डाटा में तुम हर वो चीज लिखोगे बेटा जो सवाल में गिवन है या फिर उसका इस्तेमाल तुमने सवाल में करना है। सवाल में जो भी कुछ दिया हुआ है ना, चाहे उसका इस्तेमाल सॉल्यूशन में करना है तुम्हें या नहीं करना, तुम्हें डाटा में लिखना लाजमी है। और कोई ऐसी चीज जो सवाल में उसने ना दी हो लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें उसका इस्तेमाल सॉल्यूशन में करना है, तो वो भी चीज तुम डाटा में लिखोगे। और जो चीज तुम्हें मालूम करनी है वो भी डाटा में लिखोगे, ठीक है। यानी कि डाटा के अंदर हर पूरे सवाल की टोटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरे सवाल की जो भी आपका सॉल्यूशन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी कहां होनी चाहिए, डाटा में। 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस है जिसका वॉल्यूम बता रहा है कितना, 600 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट से चीजों को पहचानना, वॉल्यूम क्या बताया भाई, 600 सेंटीमीटर क्यूब एट 500 मिलीमीटर प्रेशर। प्रेशर बता रहे हैं 500 मिलीमीटर, आर कंप्रेस्ड टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। एक और वॉल्यूम आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो पहला वॉल्यूम था वो V1 था, जो दूसरा वॉल्यूम है वो V2 है। विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, और हमें पता है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर बताइए। अच्छा प्रेशर एक दिया हुआ है ऑलरेडी, दूसरा प्रेशर पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला प्रेशर था ये P1 था, जो नया वाला प्रेशर है ये P2 है। डाटा समझ में आया? यस सर। यस सर। डाटा के बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे सॉल्यूशन की। अब चूंकि आपको पता है कि आपका जो सवाल है वो बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, डाटा आपके सामने है, तो आपने लिखा सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है डाटा में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है ना। तो जो चीज भी मालूम करनी होती है उसको इक्वल टू की एक तरफ अकेले रहने देते हैं, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इधर P2 है मालूम करना है, तो P2 को इधर ही रहने दो। P2 के अलावा जो कुछ है
P2 के अलावा जो कुछ है उसको दूसरी तरफ भेजो। P1 V1 तो वहीं रहेगा। अब ये जो V2 लिखा हुआ है ये दूसरी तरफ जाएगा ना, इधर V2 मल्टीप्लाई हो रहा है P2 से, जब इसको दूसरी तरफ भेजोगे बेटा तो ये डिवाइड में आ जाएगा V2। अब ऐसे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना चाहो सही है, लेकिन हम इसको थोड़ा तरतीब में ले आते हैं, इसको थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं। P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। फॉर्मूला आ गया। अब अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P1 की वैल्यू, फॉर्मूला में जाओ वापस डेटा पे, P1 की वैल्यू 500, 500, V1 की वैल्यू 600 मल्टीप्लाई बाय 600, V2 की वैल्यू 400 पुट कर दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 500 3 जा 1500 और डिवाइडेड बाय 2। 1500 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 750 आएगा। 750, वेरी गुड। 750 mm ये प्रेशर आ गया और ये क्या हो गया? P2। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें कुछ स्टेप्स मैंने एक्सेस किए हैं, जैसे ये वाला स्टेप देख रहे हो 1500 डिवाइड बाय 200, ये एक स्टेप एक्सेस है। मैं चाहूँ नहीं करूँ कोई मसला नहीं है। ये वाला जो है ना, मैंने ये वाला जो स्टेप किया है, ये वाला एक स्टेप भी एक्सेस है। मैं अगर इस फॉर्मूला को लिखने के बाद डायरेक्ट इस शक्ल में भी ले आऊंगा कोई मसला नहीं है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक आध स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा किए थे, ठीक है। सही है भाई, और कोई सवाल इसमें या कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, ये क्लियर है। ओके, अच्छा अब ये वाला दूसरा सवाल है, ये भी मैं करवा रहा हूं, फिर अगले दो आप करेंगे, सही है। तो सवाल में सबसे पहली जी। हेडिंग जो है वो आप डेटा की डालेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन करना है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर 1500 मिलीमीटर प्रेशर, ये एंड नहीं है, एंड काट दो। एट अ सर्टेन टेम्परेचर 1000 millimeter pressure, at a certain temperature 1000 millimeter pressure दिया हुआ है। P is equal to 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 700 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रहे हैं 700 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1300 mm, प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए और 1300 मिलीमीटर कर दिया जाए एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर वही है, फाइंड द न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ क्या होगा। तो एक वॉल्यूम दिया हुआ है तो दूसरा वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये V2 होगा। ये एक प्रेशर है तो ये P1 है पहला प्रेशर, दूसरा प्रेशर क्या है? V2 है। डेटा बनाने के बाद अगली हेडिंग आपने डालनी है सॉल्यूशन की। डेटा बनने के बाद अगली हेडिंग आपने डाल दी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद
अब आपने सबसे पहले तो बॉयज लॉ का फॉर्मूला लिखा। अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आपको क्या मालूम करना है? V2 मालूम करना है ना। देखो, तो V2 के साथ जो कुछ लिखा है उसको दूसरी तरफ भेज दो। V2 यहीं रहने दो, बाकी सब दूसरी तरफ गया, तो ये हो गया P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। अब V2 का फॉर्मूला इसको घुमा के लिख लो। V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। वैल्यूज पुट करते हैं। P1 की वैल्यू क्या है? 1000 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है? 700। P2 की वैल्यू क्या है? 1300 डिवाइडेड बाय 1300। ये V2 है। डिवाइड कर लो, कैंसिल आउट कर लो, करके जरा मुझे आंसर बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। आंसर बताओ जल्दी से। 538.46। कितना? 538.46 538.46। 538.46। 46। अच्छा, यूनिट इसका भी सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। इसको डब्बा बना दो। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। अब ये जो तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल है, ये आप लोग करें। आंसर देखो, ये दिया हुआ है, इसका आंसर ये आ रहा है। और इस, अच्छा, ये जो चौथा न्यूमेरिकल है ना, ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रेशर कंडीशंस दी हुई हैं और तीनों के आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो ये आप लोग करें अभी क्लास में, और मुझे करके आंसर्स बताएंगे कि सही आ रहा है, नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा तो फिर क्या गलती हो रही है, क्या चीजें, ये सारी चीजें अभी करेंगे। ठीक है? अच्छा,